सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल, मुकद्दस ताबूत। उस काली देवी ने पूरी तरह खुद को जमीन से आज़ाद किया और मेरे सामने तन कर खड़ी हो गई। और मैं उसे ललकारी तो वो चीख कर बोली, नहीं नहीं, कोई आयत, कोई कुरान पाक की सतर नहीं पड़ोगी। और मैं खामोश खड़ी एक टिक उसे देख रही थी कि वो बोली, खौफज़दा ना हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, बल्कि एक मगालता दूर करने के लिए। और थोड़ी देर कबल तुमने जिसे शिकस्त दी है वो मैं नहीं थी। मेरी नकाली में उस बदमाश ने सवांग भरा था। मैं तो अमर हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। और ना मैं पागल हूँ कि ख्वाह किसी से दुश्मनी मोल लूँ। मेरे नाम पर तुम्हें धोखा दिया गया था और इसलिए मैं तुम्हें रास्ता बता रही हूँ। रज़िया की मदद ना करो तो अच्छा है। अगर मदद करना ही चाहती हो तो उस मासूम आत्मा की मदद करो जो आज भी भटक रही है, और आज के लिए इतनी ही मदद काफ़ी है। ये क्या कर वो जिस तरह आई थी उसी तरह वापस चली गई। मैं समझ ना पाई कि क्या करूं। रज़िया हनूज बेहोश थी और मेरा दिमाग माउफ था, और उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं या दम दरूद करूं। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे ही वक्त में मुझे फ़कीर बाबा की याद आई, और फरहत के रूह से यूं रास्ता चलते में राब्ता कर नहीं सकती थी। अब मैं रज़िया को घर से कैसे ले जाऊं, ये एक अलग मसला था। मैं उसे कंधे पर उठाकर तो नहीं ले जा सकती थी, और ना मैं साइकिल रिक्शा चला सकती थी, क्योंकि साइकिल रिक्शा चलाने वाला तो मर चुका था। और अभी मैं खड़ी यही सोच रही थी कि यकायकी मेरे दिल में ख्याल आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला हर मुश्किल से निजात दिला देता है तो क्या वह मुझे इस परेशानी से निजात नहीं दिलाएगा। बस इतना सोचना था कि मेरी ज़ुबान में दुआ में मशगूल हो गई। कौन कहता है कि अब मोर्ज़े रूनमान नहीं होते। अल्लाह ताला हर एक को इसकी बसात पर मोर्ज़े अता करता है। और अभी मेरी दुआ ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक एम्बुलेंस आती हुई नजर आई, और मैंने उसे रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। एम्बुलेंस रुक गई तो मैंने मुंह से कुछ बोले बगैर हाथ से इशारा किया, और साथ ही सार मुड़कर देखा। रक्षा चलाने वाला गायब था और ना वहाँ रक्षा था। रज़िया ज़मीन पर लेटी हुई थी। एम्बुलेंस वाले ने स्ट्रेचर लेकर नीचे उतरे और रज़िया को उठाकर एम्बुलेंस में सवार किया, और मैं भी उसके साथ अंदर बैठ गई और एम्बुलेंस चल पड़ी। हम अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और रज़िया को होश आ गया। रज़िया का पहला सवाल यही था कि मुझे हुआ क्या, और मैंने उसे झूठी मूठी कहानी सुनाई कि तुम डर कर बेहोश हो गई थी, और उसे लेकर उसी एम्बुलेंस में घर आ गई। उस वक़्त तक लोगों में इंसानियत का फुकदान नहीं हुआ था, और किसी को 2-4 पैसे अगर दे देते तो लोग एहसानमंदी से झुक जाते। एम्बुलेंस वाले को भी मैंने पूरे 20 रुपये दे दिए, और उस दौर में 20 रुपये बहुत होते थे। इसी एहसान की वजह से मैं घर तक पहुंचा गया। घर पहुंचकर मैंने रज़िया को पतौल के हवाले किया और अपने कमरे में लौट आई, लेकिन ये भूल गई थी कि मुझे सुकून मिलना मुश्किल है। और अभी लेटी ही थी कि बराबर वाले कमरे से बड़ी बी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी कि इस जादूगरनी का कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, और उसकी शोहरत पूरे ख़ानदान में बढ़ती जा रही है। चाची, मैं तो कहती हूँ उसे ना छेड़े तो बेहतर है। क्यों उससे दुश्मनी मोल ले रही हो। नजमा भाभी की आवाज़ आई और मैंने नूरुल से बात की। वो किसी बहुत बड़े तांत्रिक को जानता है, उसके पास दूर दूर से लोग आते हैं। और तेरे पास अगर 50 रुपये हैं तो मुझे दे, मैं फसल कटने के वक्त 100 रुपये दे दूंगी, चाची बोली। और ये इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं, नजमा भाभी की आवाज़ सुनाई दी। खैर तू फिक्र ना कर, ये इंतज़ाम भी कर लूँगी, बस थोड़ी देर की बात है। और नूरुल इस तांत्रिक को लेकर आता होगा। वो चांदपुर का है, वहाँ उसका बड़ा नाम है और कोमिला तक उसकी शोहरत फैली हुई है, और अपने किसी काम से चटा गांव आया हुआ है। और नूरुल ने कहा है कि वो हर हालत में उसे लाएगा। और मैं अपने कमरे में लेटी थी और मेरा खून खोल रहा था। गुस्से की शिद्दत से मैं बार बार मुठियाँ भींच रही थी कि यकायकी मुझे ख्याल आया कि मैं फ़रत को बुला लूं, और बस इसी ख्याल से मैं दुआ पढ़ने लगी, जो इससे पहले भी कई बार पढ़ चुकी थी। तभी मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कामयाबी की दहलीज पर पहुंच गई हूं, और फ़रत के आने के आसार नमूदार हुए। और फिर वो लम्हा भी आ गया जब फरहत की रूह मेरे सामने मुजस्सम खड़ी थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने पूछा, हाँ भाई, मुझे क्यों बुलाया।
ज़रा पता तो लगाओ कि मुझसे मुकाबले के लिए बुढ़िया किस तांत्रिक को बुला रही है। उसे नोरोल ला रहा है और ये भी पता कर लेना कि वह कितने पानी में है, ताकि उसी तरह उसका मुकाबला कर सकूं। फरहत की रूह ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर बोली, नोरोल बस पहुंचने ही वाला है। नोरोज उसके साथ जो शख्स है वो भी काला इल्म जानता है, और सबसे अहम बात ये कि वो शख्स मुसलमान नहीं। फरहत, अब तुम ही कुछ करो, मैंने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। क्या मैं बेखौफ होकर उसे ललकार दूं? वो बहुत काबिल आदमी है और बदी का हरकारा है। उसे देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है और उसके साथ कई तांत्रिक की कुव्वत हमें रकाब है। और तुम भले ही मेरी मदद ना करो, फिर भी मैं इन तमाम तांत्रिक से लड़ूंगी। तो ठीक है, तुम अकेले मुकाबला करो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वाकई चली गई और उसकी इस हरकत पर मुझे बेतहाशा गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था कि फ़कीर बाबा से इस सिलसिले में बात करूंगी और रूहों को सज़ा देने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। अभी मैं खुद से उलझ ही रही थी कि मेरे कमरे में बिल्कुल मेरे सामने एक कबड़ा शख्स आकर खड़ा हो गया और उसका चेहरा इतना ज़्यादा मसक था कि उधर देखा ही नहीं जा रहा था। और वह मेरे कमरे में कैसे आया जबकि दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। और मैं उसके राज को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसने तंदिया लहजे में कहा, सुंदरी, क्या सोच रही है? तूने बड़ी कुव्वत जमा कर ली। अब तेरी तमाम ताकत मेरी होगी और तू मेरी दासी बनकर रहेगी। और मेरी 16 बार निगाहें उस कुबड़े पर जमी हुई थी, लेकिन मैंने अभी तक अपनी जगह से जुम्बश नहीं की और मौत का बेहानक तस्वर मेरे वजूद को लर्जा बरंदाम कर रहा था। लेकिन इससे कबल कि वो मेरे करीब आता कि पता नहीं कैसे मेरी कुव्वत ने एक नई राह ढूंढ ली और कुछ कहने से पहले ही मैंने अपने हाथ को नादानिस्तगी में झटका दिया और पता नहीं मेरे हाथ में ऐसी कौन सी कुव्वत आ गई थी कि उस शख्स के जिस्म में आग भड़क उठी। उसका पूरा जिस्म शोलों में गिर गया और मैंने तंदिया लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मज़ा आ रहा है ना? बस यही ताकत थी। बिच्छू का मंत्र आता नहीं और चलिए शाम की बाम्बी में हाथ घुसाने। 2-4 मंत्र सीख कर कोई महापिंडत नहीं बन जाता। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात ना बता दी तो मेरा नाम बदल देना। और इतना कहकर उसने कुछ पढ़ा और अपने सीने पर फूंक मारी। फूंक मारते उसके चेहरे पर उबर आए कर्ब के निशानात फौरन खत्म हो गए और आग भी इस तरह बुझ गई जैसे बटन दबाकर बल्ब बुझाया जाता है। और फिर उसने कहा कि तुमने अपने ढटाई अक्षर पर खूब करती हो तो मैं वो सिलसिला ही तोड़ दूंगा कि तुम फिर कभी इस नूरानी इल्म को बढ़ाने का सोचो। और वो अपनी जगह से उछल कर आगे आया और फिर उसने वो कर दिखाया जो सांप के काल में ढल होने वाला अजीन का सहार भी न कर पाया था। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खींच कर उछाल दिया और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी अंधे कुएं में गिरती चली गई हूँ। और फिर जब होश बहाल हुए तो मैं एक मंदिर में खड़ी थी। ये मंदिर वही था जिसमें दाखिले के लिए मैंने पहले भी कई बार कोशिश की थी मगर नाकाम रही। इस जगह को तो सिर्फ ख्यालों में देखा था और अब मैं उसी जगह खड़ी थी जहां प्रकाश का गुरु धोनी जुमाए बैठा था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए तर्ज किया, आओ बालके, मुझसे टकराने आई थी, आओ अब सजा भी भुगतो। मगर तुमने मुझे जहर कैसे कर लिया? मैंने कुल 8 तांत्रिक ऊर्जा और गंग जमा किए और उसे इसके अंदर मुंतकिल कर दिया जो तुमसे मिलने पहुंचा था। अब तो मेरी कैद भी हो और सबसे पहले मैं तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करूंगा और फिर तुम खुद ही हमारे इशारों पर चलने लगोगी। ये कहकर उसने अपने पीछे खड़े प्रकाश से कहा, इन्हें मांस दो। और प्रकाश अंदर चला गया और फिर कुछ देर बाद लौटा तो उसके हाथ में प्लेट थी जिसे मैं शायद सालन था क्योंकि उससे भाप उड़ रही थी। खाओ, तुम्हें भूख लगी है। और उसके कहते ही मुझे वाकई शदीद भूख का एहसास हुआ। खाओ खाओ, उसने इशारा किया और शायद मैं फसूं के ज़ैर असर थी। उसका सहर पूरी तरह मुझ पर छाया हुआ था, इसलिए मैं खाने पर गोया टूट पड़ी। पेट भरकर उठी, डकार ली और मुस्कुराकर बोली, दुश्मनी की ज़ियाफ़त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भोज नहीं, शुरूता है थी बालके, और मैंने वो चीज़ खिला दी है जो तुम्हारे अंदर से ईमान को ख़त्म कर देगी। अब देखो ना, हराम की कमाई खाने वालों के बच्चे कभी भी अदब व एहतराम से नहीं होते क्योंकि हराम उनके खून में शामिल हो जाता है और उनके ईमान को चूस लेता है। तुम्हें भी मैंने वो चीज़ खिला दी है जो तुम्हारे ईमान को चूस लेगी। यानी मैंने घबरा कर कहा, तुमने ऐसी क्या चीज़ खिला दी? तुम्हारे धर्म ने जिन्हें मना किया है वो तमाम चीज़ें मैंने इस सालन में डाल दी हैं। अब तुम बिल्कुल वैसी हो गई हो जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके लबों पर ताला लग चुका है। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम कुरान की एक आयत भी पढ़ ना सकोगी और तुम्हें याद ही नहीं आएगा। गोया अब तुम मेरे लिए तरने वाला बन चुकी हो और मैं जैसा चाहूँगा तुम्हें बना लूँगा। ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, मैंने फखरिया कहा।
कोशिश करके देख लो। और मैंने दिमाग पर बहुत जोर दिया मगर एक भी आयत याद ना आई। यहाँ तक कि लफ्ज़ अल्लाह भी जहन से बहू हो गया और मैंने बहुत कोशिश की, फिर थक कर बैठ गई। सुन बालकी, अब तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू तंत्र मंत्र सीख कर मेरी शीशा बन जा। और बोल, तू सीखेगी? नहीं, मैं कुफर के मुकाबले में मौत को तरजीह दूंगी। क्या तू मेरी बात को रद्द करेगी? ठहर, तुझे मजा सिखाता हूँ। यह कहकर उसने अपने दाहिने पांव को उठाकर जमीन पर मारा और मुझे ऐसे लगा जैसे वो लात मेरे सर पर पड़ी हो और मैं उछलकर दूर जा गिरी। और अभी उठ भी ना पाई थी, उसने फिर जमीन पर पैर मारा और मैं कुछ और दूर जा गिरी। और फिर तो ऐसे लगा जैसे मैं फुटबॉल बन गई हूँ। इधर से उधर लड़क रही थी मगर चीखना भूल गई क्योंकि हल्क ने आवाज़ निकालना बंद कर दिया और ऐसे लग रहा था जैसे उसने मेरे हल्क में ढक्कन लगा दिया हो। और फिर ऐसा हुआ कि मैं होश खो बैठी और पता नहीं कितनी देर तक मैं बेहोश रही। और फिर जब मुझे होश आया तो मेरे सामने एक पूरी जमात बैठी थी। उन सब की नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं और मैंने कराहते हुए अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टेक दिए और उठने की कोशिश की। क्या हाल है सुंदरी? मुझे पहचाना? एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और मैंने चौंक कर उधर देखा। सामने बैठे लोगों में मेरा पहला दुश्मन भी बैठा हुआ था जिसकी वजह से मेरी पुरसकून जिंदगी में रखना पड़ा। वही अजीन का साहर जिसे मैंने शाम के कालम में देखा था। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी और मैंने उसके पैरों पर नजर डाली। दोनों पैर अभी तक उसी तरह सूखे हुए बेजान नजर आए और उसके बराबर में प्रकाश था, शंकर था और उनके अलावा और भी कई शख्स थे। और ये तमाम के तमाम मेरे दुश्मन थे जिनसे जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मेरा अटाकरा हुआ था। और सुंदरी, ये सब मेरे हुक्म के ताबा हैं और मैंने इन सब को एक माला में परो दिया और सब की शक्तियां मिल गई हैं। इसलिए तुमसे तुम्हारे मददगार फ़कीर बाबा से निमटने के लिए एक बड़ी कुव्वत बन गई है। और मैंने चाहा कि जवाब में कहूँ कि बातल बातल है मगर कह न सकी क्योंकि मेरा जहन बिल्कुल कोरे कागज़ जैसा हो गया। सुन सुंदरी, अब तू इस्लाम से बहुत दूर आ चुकी है और तेरे पास जितनी भी शक्तियां थी सब छिन गई। अब तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है कि तू माँ काली की पूजा कर, जाप कर और फिर देख तुझे कितनी शक्ति मिलती है। और पता नहीं क्यों मैं सोच में पड़ गई मगर जहन किसी किस्म का फैसला करने से कासर था। शायद उसने मेरे जहन को बांध दिया था। मैं क्या करूं? अभी मैं सोच में ही थी कि उसने दोबारा तकाजा किया, सुंदरी, इससे अधिक सुंदर मौका नहीं मिलेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर जिंदगी चाहिए तो हमारी बात मान लो वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी। ये क्यों नहीं कहते कि मेरी वजह से तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी? कुछ भी कह लो, वो बोला, लेकिन अगर बात नहीं मानी तो मौत यकीनी है क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें पसंदीदा चीज़ नहीं मिलती है तो उसे तबाह कर देते हैं। अच्छा, और अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो? लगता था मेरे ज़हन से उसने गुनाह अजाब का ख्याल तक निकाल दिया था और शायद इसीलिए मैं उसकी बातों में आ रही थी और मैं जो कुफर के मुकाबले में मौत को तरजीह देती थी अब कुफर के समुंदर में डूबने को तैयार हो गई। तो फिर तुम दुनिया के सबसे ताकतवर औरत कहलाओगी। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी शक्तियां होंगी कि दुनिया देखती रह जाए। चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब बोलो। तुम्हें वापस ढाका जाना पड़ेगा और वहां से नारायणगंज के काला कांतु मंदिर में, जो नारायण मंदिर का एक हिस्सा है, वहां बैठकर एक जाप करना पड़ेगा। फिलहाल मैं तुम्हारी मदद के लिए अपना एक बैर दे रहा हूं और मैं देवताओं के लिए जाप करने को तैयार हूं महाराज, मैंने तेजी से जवाब दिया। योगी खामोशी से चंद सानी मुझे देखता रहा और फिर उसने जाप के तरीके से मुझे आगाह किया और चंद ज़रूरी नसीहतें भी की और फिर बोला, जब तुम मंडल से बाहर आओगे तो तुम्हारे शरीर में एक नई शक्ति होगी। उस शक्ति के जोर से तुम्हारे मन की तमाम आशाएं पूरी होंगी। तुम्हारी हर इच्छा पलक झपकते में पूरी होगी और मिंतर के बैर तुम्हारे आगे हाथ बांधकर खड़े होंगे। और मैं योगी राज की एक एक बात को बगौर सुनती रही और जहन नशीन करती रही। योगी राज ने मुझे नारायणगंज जाकर जाप करने की तलकीन की और मुझे भला क्या एतराज़ था और मैंने रजिया को साथ लिया और ढाका के लिए रवाना हो गई। नारायणगंज ढाका का मज़ाफ़ाती शहर है मगर मंदिरों की बहताब की वजह से वो हिंदुओं का मुतबरक इलाका कहलाता है। वहीं नारायण मंदिर भी है जिसकी वजह से उस ज़ैली शहर का नाम मासूम हुआ। और यहाँ पटसन का सबसे बड़ा कारखाना आदमजी जूट मिल के अलावा भी कई पटसन, माचिस,
बनियान और कपड़ों के कारखाने हैं और बहुत सारी देगर छोटी बड़ी सनतें हैं। 2 रोज तक मैं रजिया के पास रही और फिर उससे इजाज़त लेकर नारायणगंज के लिए रवाना होगी और रजिया से मैंने कहा था कि मैं जल्द लौट आऊँगी। इन दिनों मैंने रजिया को बिल्कुल बदला हुआ महसूस किया। वो पहले जैसी रजिया बन गई थी और रवानगी के वक्त रजिया ने मुझसे कहा था कि वो ज़्यादा दिनों तक मेरा इंतज़ार नहीं कर सकेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वह घबरा कर कुछ कर बैठे। चुनाचा मैंने उसे जल्द वापसी का वादा कर लिया। नारायणगंज पहुंचकर उस पुराने मंदिर का इंतखाब किया और मंडल खींचकर मैं उसमें बैठ गई और उस मंत्र का जाप करने लगी जो योगी जी ने मुझे बताया था। और मुझे ये जाप पूरे 21 रोज करना था और गुरु जी ने मुझे ये भी बता दिया कि मुझे 21 दिन तक व्रत भी रखना होगा। उसने कहा था कि अगर लगन सच्ची हो तो देवताओं की कृपा से जाप करने वालों को भूख प्यास का कोई एहसास नहीं रहता और मैंने उसके मशवरों को ज़हन नशीन कर लिया। मुझे मंडल में बैठे हुए 18 दिन गुजर चुके थे और दिनों का शुमार कंकरियों के जरिए कर रही थी। शुरू में 2-3 रोज तक मुझे दुश्वारियों का सामना रहा। भूख और प्यास की शिद्दत मुझे परेशान करती रही और कभी कभी मैं मंत्र भी भूलने लगी जो योगी जी ने मुझे याद कराया था। लेकिन ये सब बातें आर्जी थी और 4-6 रोज बाद ना सिर्फ ये कि भूख प्यास की शिद्दत खत्म हो गई बल्कि मंत्र भी जुबान पर रवां हो गया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं देवताओं के जाल में डूब गई थी तो बेजाना होगा, यानी कि कुफर के समुद्र में डुबकनियां लगाने लगी थी और गुनाह की पोट बन गई। गर्ज ये कि 18 दिन आसानी बीत गए, लेकिन 19वें दिन रात के वक़्त मुझे एक नए तजर्बे से दो चार होना पड़ा। मैंने जिस मंदिर का इंतखाब किया था वो आबादी से खासा दूर था और मंदिर के दरवाजे को हवा के गुजर की खातर खुला छोड़ दिया गया था और मेरा रुख दरवाजे की सिमत था। रात बड़ी अंधेरी और वीरान थी और मैं आंखें बंद किए मंत्र के जाप में मगन थी कि अचानक मेरी नज़रों में तेज रोशनी की चमक उभरी और मैंने आंखें खोल दी। मंदिर के दरवाजे के बाहर शोले भड़क रहे थे और एक लम्हे को मेरा ध्यान बटा और मैंने फिर आंखें मूंद लीं और जाप में मगन हो गई। मंदिर का विरद जारी था कि कर्बनाक नस्वानी चीख ने मुझे दोबारा आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इस बार जो मंदिर मेरी आंखों के सामने आया वो मेरी तवज्जो बटाने के लिए काफ़ी था। मैंने अपनी बहन को, जिसे मरे हुए काफ़ी अरसा बीत चुका था, अपनी नज़रों के सामने देखा। वो सरतापा बरहनी थी और 2 अजीबुल खलकत जानवर नुमा इंसानों ने उसे जकड़ रखा था और उसे उठाकर दहकती हुई आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बहन खुद को बचाने की खातिर तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मज़ाहमत ज़्यादा देर बरकरार न रह सकी और दोनों दरिंदा सिफत इंसानों ने उसे उठा लिया और दहकते हुए शोले की जानब बढ़ने लगे। करीब था कि मैं बहक जाती कि मेरे कानों में योगी जी की आवाज़ उभरी, धीरज से काम लो, अगर तुमने ज़ुबान खोली तो तुम्हारी मेहनत अकारत हो जाएगी और जो कुछ तुम देख रही हो वो धोखा है और तुम्हें जाप से रोकने की खातिर शत्रु शक्तियाँ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हैं। आवाज़ ने मुझे सहारा दिया और मैंने धड़कते दिल पर काबू पाकर दोबारा आंखें बंद की और बुलंद आवाज़ में मंत्र का जाप शुरू कर दिया। आग के शोलों की चमक मेरी नज़रों में आती रही और कर्बनाक नस्वानी चीखें मेरे कानों में गूंजती रही, लेकिन जल्द ही मैं हर शय पुरसकून हो गई और मैंने कुछ देर बाद आंखें खोली तो हर सिमत वीरानी का राज था। गुप अंधेरा फैला हुआ था। 19 और 20वें दिन भी इसी किस्म के खतरनाक खेल जारी रहे और जब भी मेरी तवज्जो मंत्र की तरफ से भटकती, योगी जी की आवाज़ मुझे चौंका देती और मुझे ताज्जुब था कि मैं गुरु जी की आवाज़ तो सुन सकती थी लेकिन उन्हें देख नहीं सकती थी। 21वें रोज जब मैंने आखिरी कंकरी को दूसरी कंकरियों के ढेर में डाला तो मुझे यकीन हो चुका था कि अब मेरी कामयाबी यकीनी है। दोपहर का वक्त था और मैं जाप में मसरूफ़ थी कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी। मंदिर के दरवाजे पर एक शेर खड़ा था और मुझे सुर्ख सुर्ख नज़रों से घूर रहा था। मुझे झुरझुरी आ गई। शेर अचानक पीछे की तरफ हटा और फिर अगले पंजों पर झुककर उसने जिस्त भरी और मैं चिल्लाने ही वाली थी कि गुरु जी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, परेशान मत हो, ये सब तुम्हारी नज़रों का धोखा है। और मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए लेकिन आंखें न बंद कर सकी। शेर हवा में उड़ता हुआ मंदिर के दरवाजे तक आया और फिर यकलख्त गायब हो गया और मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। मैंने ऊंची आवाज़ में मंत्र का जाप शुरू कर दिया और उसके बाद हर सिमत सकून तारी हो गया। मेरी कैफियत भी बतदरीज ठीक होने लगी और शाम का वक्त था। मैं मंत्र के जाप में महू थी कि एक अजनबी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, आंखों खोली महारानी, तुम्हारे दासी तुम्हारे पोतर चरणों को छूने को बेअक्ल है। और मैंने आंखें खोली तो एक लड़की को खड़ा देखा।
मंदिर के दरवाजे से बाहर खड़ी वो मुझे अकीदत भरी नज़रों से देख रही थी और मुझे शुबा हुआ कि कहीं ये भी नज़रों का धोखा ना हो। और अभी मेरे ज़हन में यह ख्याल उभरा ही था कि उसने कहा, महारानी, मेरा नाम कमला है और मैं तुम्हारी सेवा के लिए आई हूँ। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। योगी महाराज की मर्जी पूरी हुई तो तुम अपने जाप में सफल हो चुकी हो और तुम्हारी दासी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती महारानी। और मैं आहिस्ता से उठी और मंदिर से बाहर आ गई और जैसे ही मैंने मंडल से बाहर कदम निकाला, उसने तेजी से झुककर मेरे कदम छुए और हाथ बांधकर बोली, अब मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ महारानी। तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करना अब मेरा धर्म है। और उसकी जुबान से महारानी का नाम सुनकर मेरा सीना खुशी से फूल उठा और मैंने अपनी हालत पर नजर डाली। जिस्म पर गिर्द और धूल की तहें मैल की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं इस वक्त खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रही थी और मुझे अपनी शरियानों में ताज़ा और गर्म खून दौड़ता हुआ महसूस हुआ। और मैंने कमला के चेहरे पर नजर डाली। वो अभी तक मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी और मैंने उसका हाथ थामकर अपने करीब करते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ महारानी। आप दासी को यह कहकर गुनहगार कर रही हैं, जो कुछ मैंने किया वो मेरा धर्म था। और उसने बड़ी आर्जी से जवाब दिया, अब आप महान शक्ति की मालिक हैं और मैं आपकी सेविका हूँ। अच्छा, मैं उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। अगर तुम मेरी दासी हो तो मेरे आशिनान और भोजन का बंदोबस्त करो, उसके बाद मैं तुमसे दूसरी सेवा लूंगी। और वह मेरी रहनुमाई करती हुई मुझे करीबी कुएं पर ले गई और मैंने जी भरकर आशिनान किया। नहाने से फारग हुई तो मेरे लिए ना जाने कहाँ से ताज़ा फल ले आई और मैंने खूब सैर होकर फल खाए और कमला मेरे सामने खड़ी थी। शकम सेरी के बाद मैंने कुछ देर कमला के साथ शुगल किया और फिर उसी वक्त सैर के लिए रवाना हो गई। पुरइसरार योगी ने मुझे ताकीद की थी कि जा मुकल्लल करने के बाद मुझे ढाका जाकर ढाका शोरी मंदिर पर हाजिरी देनी होगी और उसके बाद मेरी तपस्या बेकार थी। एक हफ्ते बाद मैं ढाका पहुंची और इस अरसे में मैंने सैर की और कुछ कपड़े अपने लिए खरीदे और जो कतई हिंदवाना थे और वाजा कता के एतबार से अब मैं कोई पुजारन ही लगती थी। नारायणगंज में भी मुझे लातादाद पंडित और पुजारी नजर आए, लेकिन मैंने किसी से कोई बात नहीं की और सीधी ढाका डाकेश्वरी मंदिर पहुंची। नारायणगंज और ढाका में ज़्यादा फासला तो है नहीं, बस के ज़रिए 2 घंटे में पहुंचा जा सकता था और मैं सीधी मंदिर पहुंची और देवी की पुरशुकवा मूर्ति के सामने दोजानू होकर मैंने दंडोत किया और फिर योगी का बताया हुआ एक जंतर पड़ा था और मंदिर से बाहर आ गई। और जिस वक्त मैं मंदिर की सीढ़ियों को तय करके नीचे उतरी, मेरी नज़र एक पुजारी पर पड़ी और वह पुजारी मुझे एक नोखेज फूल जैसा नजर आया और मैं उसके हुस्न में गुम होकर रह गई। पुजारी मंदिर के अंदर दाखिल होकर नज़रों से उज्जल हो गया, लेकिन मैं बदस्तूर बुत बनी खड़ी रही और उसे देखती रही। कमला मंदिर के बाहर मेरी मुंतज़िर थी और मुझे इस कदर महू देखकर मेरे करीब आई और आहिस्ता से बोली, महारानी, क्या आपने माँ ठाकर के पुत्र चरण को छू आई? हाँ, मैंने जवाब दिया और फिर पूछा, ये जो पुजारी मंदिर में गया है कौन है? दासी अभी मालूम करते आती है महारानी, उसने बुरा मानने की बजाय सर झुकाकर कहा और फिर उसी से मत चली गई, जहाँ मकामी पुजारियों की बेशुमार छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई थी। और मैं फिर मंदिर की तरफ देखने लगी। पुजारी की सुंदरता ने मेरे मन मोह लिया और मेरे अंदर शैतान ने सर उठा लिया। मैं ढाका छोड़ने से पहले एक बार उस पुजारी से मिलने का फैसला कर चुकी थी और कुछ देर बाद वह वापस आई तो उसने मुझे बताया कि महारानी उस पुजारी का नाम सिद्धार्थ है और आज ही यात्रा के इरादे से यहाँ आया है और अपने पिता पंडित दिया शंकर के साथ यहाँ एक कुटिया में ठहरा हुआ है। कमला, मैंने बगैर किसी तहमीद के कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उसके अंदर की शक्ति को हासिल करना चाहती हूँ और उसने मेरा मन बेअक्ल कर दिया है। और मेरी बात सुनकर एक लम्हे को कमला चौंकी और फिर जहरला मुस्कुराकर दबी जुबान में बोली, महारानी की शक्ति अपरंपार है और जो मन चाहे करें, परंतु पिंडत पुजारियों को छेड़ना अच्छा नहीं, कौन जाने वो किस रूप में हूँ। और मैं कमला की बात समझ रही थी, लेकिन मैंने उस पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा। मंदिर की सीढ़ियों के करीब खड़ी पुजारी की वापसी की राह तकती रही और मुझे ज्यादा देर तक इंतजार की जहमत नहीं उठाना पड़ी। कुछ देर बाद वही मासूम पुजारी मुझे मंदिर के बड़े दरवाजे के चबूतरे पर नजर आया और नजरें झुकाए वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां तय करता हुआ नीचे उतरा और पुजारियों की कुटिया की सिमत बढ़ने लगा और उसने किसी की सिमत देखना मुनासिब नहीं समझा और शायद वो अभी पिंडित पुजारियों के करतूतों से नावाकिफ था और मैं उसके ताक़ब में कदम आगे बढ़ाने लगी। दूसरी कुटियों के दरमियान से गुजरकर वो एक ऐसी कुटिया के अंदर दाखिल हुआ जो कदरे अलग बनी हुई थी और मैंने कमला को रुकने का इशारा किया और आगे बढ़ गई।
मुझे खूब याद था कि पुरइसरार योगी ने एक बार मुझसे कहा था कि बलवान और महान मेहनत शक्ति में उलझ कर अपना समय बर्बाद नहीं करते। और महाराज ने यह भी कहा था कि इंसान एक खिलौने के ऐसा है जिसे खेलने के बाद छोड़ दिया जाता है। और मैं इस वक्त उस पुजारी के अंदर उभर रही शक्ति से खेलने का इरादा कर चुकी थी। कमला मुझे बता ना सकी थी कि वो ताकत जो मैंने हासिल की थी किस नौइयत की थी या उसकी इस्तेमाल का तरीका क्या है। बस मेरे लिए यही काफी था कि मैं ताकतवर बन चुकी हूं और इसलिए मैं बेधड़क कुटिया के अंदर घुसती चली गई। और पुजारी इस समय कुटिया के अंदर अकेला था। मुझे देखा तो वह घबराई हुई आवाज में बोला, तुम शायद गलत कुटिया में आ गई पुजारन। यहाँ मेरे पिता दयाशंकर रहते हैं और तुम्हें किससे मिलना है? मैं तुमसे मिलने आई हूँ पुजारी, मैंने पुजारी को घूरते हुए कहा। अच्छा हुआ जो तुम्हारे पिता इस समय कुटिया में नहीं, वरना हमारी मुलाकात अधूरी रह जाती। पुजारन, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो गुस्से से बोला, तुम्हें लाज नहीं आती किसी पुजारी को छेड़ते हुए? मूर्ख, मैं मामूली पुजारन नहीं बल्कि महान शक्ति की मालिक हूं। मैंने तेरी से कहा, तू किस्मत का धनी है जो हमने तेरी कुटिया में आकर तेरी इज्जत बढ़ाई और तेरे भाग खुल जाएंगे पुजारी। तुम मुझे महान शक्ति की मालिक की बजाय कोई राक्षस नजर आती हो। पुजारी करख्त आवाज में बोला, पापी, चली जा मेरी कुटिया के बाहर। पुजारी, तू मेरा अपमान कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूं। और मैंने भी सख्त लहजे में कहा और फिर आगे बढ़कर पुजारी की कलाई को पकड़कर बोली, अगर तूने अब जुबान खोली तो मैं तुझे और तेरे पिता दोनों को ऐसा कष्ट दूंगी कि धरती कांप उठे। पुजारी का मुंह खुले का खुला रह गया और यूं जैसे किसी पुरइसरार कुव्वत ने उसका हल्क बंद कर दिया हो। अलबत्ता वो खुद को मेरे चुंगल से बचाने की खातर हाथ पांव मारता रहा, लेकिन मेरी ताकत के सामने मजबूर व बेबस हो गया। और कबल इसके कि मैं अपना मकसद पूरा कर सकती, कुटिया के दरवाजे पर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा तो एक हट्टा कट्टा पिंड दरवाजे पर खड़ा मुझे कहर आलूद नजरों से घूर रहा था और उसकी खूनी आंखों से शोले लपक रहे थे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पिंडत कड़ करके बोला। और फिर उसने लपक कर कुटिया के दरवाजे के करीब पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा ली और मैं भांप गई कि आने वाला पुजारी का बाप पिंडत दयाशंकर है और उसके तेवर बेहद खतरनाक थे। मैंने पुजारी को छोड़ दिया और उछलकर दयाशंकर के मुकाबले के लिए खड़ी हो गई। पिंडत कुल्हाड़ी हाथ में लिए खड़ा गजबनाक निगाहों से मुझे घूर रहा था और वो मुझ पर हमला आवर होने के लिए किसी खौफनाक वहशी दरिंदे की मानद घात लगाया था। और मैं अपनी जगह खड़ी इस बात की मुंतज़िर थी कि कब वो मुझ पर हमला आवर हो और कब मैं खुद को बचाने की खातर पैंतरा बदल कर जवाबी हमला करूं। हर चंद के मैंने योगी जी के कहने के मुताबिक ताकत हासिल करने वाला जाप पूरा कर लिया था और काली के मंदिर पर हाजिरी भी दे चुकी थी, लेकिन अभी तक मुझे यह नहीं मालूम था कि अपने मंत्र के बैरों को किस तरह काम में लाऊं। और कमला ने भी मुझे यकीन दिलाया था कि जाप मुकम्मल करके मैं महान शक्ति की मालिक बन चुकी हूं। मैं और पिंडत दोनों खूनी दरिंदों की मानद एक दूसरे को खा जाने वाली खौफनाक नजरों से घूरते रहे और कुछ देर तक कुटिया में मौत का सन्नाटा तारी रहा। और फिर पिंडत ने बिगड़े हुए तेवर से मुझे मुखातब किया, पापी, बोल तू मेरी कुटिया में किस लिए आई थी? पिंडत, मैं ताकत के नशे में झूमते हुए बोली, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? अगर जिंदगी से तेरा जी भर चुका है तो मेरे ऊपर हमला करने में देर ना कर। अगर आता है कि तुझे जलाकर भस्म कर दूं। और वो मेरा जुमला काट कर हल्के बल चिल्लाया, खबरदार, मैं तेरी बोटियां कर दूंगा। उसके बाद पिंडत दयाशंकर सचमुच आपे से बाहर हो गया और किसी अय्यार चीते की तरह यकलख्त अपनी जगह से जिस्त लगाकर वो मेरे सर पर आ गया। और फिर उसके कुल्हाड़ी वाला हाथ भी इतनी ही तेजी से लहराया और अगर मैंने एक लम्हे की देर की होती और उछल कर दूसरी तरफ ना चली गई होती तो मेरा सर यकीनन तन से जुदा हो गया होता। उसने अपना वार खाली जाते देखा तो वो और बफर कर पलटा और कुल्हाड़ी सर से बुलंद करके दूसरा वार किया और इस बार भी कुदरत ने मेरा साथ दिया और मैं टुकड़े टुकड़े होने से बाल बाल बची। उसने तीसरी बार हमला आवर होने के लिए पैंतरा बदला और ठीक उसी वक्त योगी जी की आवाज मेरे कानों से टकराई, तो महान शक्ति की मालिक हो और यूं उछल कूद से कोई फायदा ना होगा। अपने मंत्र के बैरों को ही मन में आज्ञा दो, वो तुम्हारी हर आशा पूरी करेंगे। और योगी जी की आवाज सुनकर मेरे बदन में नई कुव्वत का एहसास जाग उठा और पिंडत मुझ पर हमला होने के लिए तैयार था और मैंने उसे घूरते हुए सर्द लहजे में कहा, पिंडत, दीवाने मत बनो, अभी समय है, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं कोई छोटी मोटी पुजारन नहीं बल्कि महान शक्ति की मालिक महारानी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे कोई सड़ाप देने के लिए अपने बैरों को आवाज देनी पड़े।
तो तू योगिनी है, दिया शंकर कड़कर बोला। कमीनी, मैं अभी पल भर में तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए देता हूं। तो पिंडत दिया शंकर को डराने की कोशिश कर रही है। और पिंडत ने अपना जुमला पूरा करते ही मुझ पर हमला कर दिया और इस बार भी झुकाई देकर खुद को साफ बचा ली गई। लेकिन अब मुझे इस नादान पिंडत पर ताव आ गया और मैंने योगी जी के मशवरे के मुताबिक जल्दी से अपने मंत्र के बैरों को मन ही मन में याद किया और उन्हें हुक्म दिया कि कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन कर जला दें। मेरे दिल में यह ख्याल करना था कि मैंने कुल्हाड़ी पिंडत के मजबूत हाथों की आहनी गिरफ्त से निकलकर जमीन पर गिरते देखा और फिर जब कुल्हाड़ी से आग के शोले बुलंद हुए तो पिंडत के अलावा खुद मेरी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गईं और पिंडत सख्ते की कफियत से दो चार था। और चंद लम्हे मैं भी हैरत ज़दा रही और फिर अपनी पुरअसरार ताकत के हैरत अंगेज मुजाहरे से सरशार होकर दिया शंकर को हकारत से घूरा और फिर नफरत से बोली, क्यों पिंडत, अब क्या विचार है तेरा? क्या अब भी तू मेरे रास्ते की दीवार बनने की कोशिश करेगा? और वो अभी तक इस मकाम को हैरत भरी नजरों से घूर रहा था जहां कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरकर नजर आतिश हुई थी। और मेरी आवाज सुनकर वो यूं चौंका जैसे कोई ख्वाब, बेहानक ख्वाब देखते देखते अचानक बेदार हुआ हो और उसकी आंखों में खौफ था। लेकिन जल्द ही उसकी ये कफियत दूर हो गई और एक नज़र उसने बेटे पर डाली जो तस्वीर हैरत बना खड़ा फिर मुझसे मुखातब होकर बोला, मेरी कुटिया से चली जाओ। तुम्हारे मन में जो पाप मचल रहा है वो मेरी जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। मूर्ख, तुझे खुश होना चाहिए था कि मैं तेरे बेटे की शक्ति मांग रही हूँ, परंतु अगर मरना चाहता है तो तेरी मर्जी। मैं तुझे विचार करने का एक आखिरी मौका दे रही हूँ। और मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, अगर अब भी तूने मेरे कहा ना माना तो अपनी हट से बाज ना आया तो मुझे तेरा उपाय करना ही पड़ेगा। और मैंने ललचाई हुई नजरों से पुजारी की तरफ देखा तो वह दौड़ कर दिया शंकर से लिपट गया और सहमी हुई आवाज में बोला, बाबा मुझे राक्षिणी से बचाओ, ये पापी है, इसके मन में खोट भरा हुआ है और मैं देख रहा हूं कि ये मन मुझे शक्ति बयान बनाना चाहती है। और जवाब में उनकार ने बेटे के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और फिर उसे एक तरफ करके सामने सीना तार कर खड़ा हो गया और फैसला कुन लहजे में बोला, मैं कहता हूं दूर हो जा मेरी नजरों से, नहीं तो मैं अपना और तेरा जीवन एक कर दूंगा। और पिंडत जुबान को लगाम दो, तुम एक महान शक्ति की मालिक का अपमान कर रहे हो। और मैंने होंठ चबाते हुए कहा, और तुम्हें नहीं मालूम मूर्ख कि तुम इस समय किससे बात कर रहे हो? और यक लख्त उसने मुझ पर जिस्त लगा दी। हमला अचानक और भरपूर था इसलिए मैं खुद को बचा न सकी और पिंडत का एक हाथ मेरे मुंह पर पड़ा तो मैं चकरा गई, मगर दूसरे ही लम्हे मैं आपे से बाहर हो गई और मैंने एक भरपूर लात शंकर के पेट पर मारी। वो बिलबुलाता हुआ फर्श पर गिर पड़ा और उठने का इरादा ही कर रहा था कि मैंने अपने मंत्र के बैरों को मन ही मन में याद करके कहा, इस कमीने को सर से बुलंद करके जमीन पर दे मारो। और उस समय तक अमल जारी रहे जब तक ये मर नहीं जाता। और मेरी ख्वाहिश की देर थी कि मैंने पिंडत को फिजा में बुलंद होते देखा। वो लम्हे भर पुरअसरार थे और पिंडत को मेरे बैरों ने सर से बुलंद करके पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। और फिर ये अमल मतवातर होने लगा और पुजारी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हल्क में घुट कर रह गई। वो फटी फटी नजरों से अपने बाप को फिजा में बुलंद होते और जमीन पर गिरते देखता रहा और मैं भी बड़ी दिलचस्पी से ये अमल देख रही थी। दया शंकर की हालत बड़ी मज़का खेल थी। वो खुद को बचाने की खातिर फिजा में हाथ पांव मार रहा था, लेकिन मेरी कुव्वत के आगे उसकी एक ना चली और कुछ देर बाद वो दम तोड़ चुका था और मेरे दूसरे इशारे पर मेरे मंत्र के नादीदा बैर उसे घसीट कर कुटिया से बाहर ले गए। मैंने पुजारी पर नजर डाली, वो गंग खड़ा था और मैंने उसे प्यार भरे लहजे में मुखातब किया, मैं जानती हूं कि तेरा मन बेअक्ल है, परंतु मेरी महान शक्ति तेरे मन को भी शांत कर देगी। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और मेरे करीब आ तुझे शक्ति दे दूं। और पुजारी किसी बफरे हुए शेर की तरह इंतकामी जज्बे से मेरी तरफ झपटा और उस वक्त उसके चेहरे पर खून की तमाज़त ने उसके भूलपन को चार चांद लगा दिए थे। मैंने उसे दबोच लिया और वो खुद मेरे शिकंजे से छुड़ाने की खातिर मचलता रहा और मेरे मुंह पर घोंसे मारता रहा। मैं चाहती तो अपने बैरों के जरिए उसे भी काबू कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी उछल कूद में लुत्फ आ रहा था और मेरे खून की हिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। मैं जब्त करती रही, लेकिन जब हल्क खुश्क होने लगा तो मैंने एक ही झटके में उसे नीचे फर्श पर गिरा दिया और वह तड़प कर उठा, लेकिन मैंने उसे मोहलत ना दी और मुझ पर जैसे दीवानगी तारी हो गई। मैं इंसान से हैवान बन गई और उसकी कर्बनाक चीखें उभरती और डूबती रहीं, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे किसी बात का कोई खतरा न था। जाप को पूरा आकार लेने के बाद मैंने महान शक्ति प्राप्त कर ली थी और मैंने अपने बैरों को हदायत कर दी कि मेरे हुक्म के बगैर
किसी को कुटिया के अंदर ना आने दिया जाए। और मैंने बिला खटके उसके शरीर से पसंदीदा शक्ति हासिल करके जब पुजारी को देखा तो वो बेहोश पाया। उसके चेहरे पर बड़ी कर्बनाक कफियत तारी थी और एक लम्हे को मैंने सोचा कि जो सलूक मैंने उस भोले भाले पुजारी के साथ किया था वो दरिंदगी की इंतहा थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे योगी की आवाज मेरे कानों में गूंजी, संभलो, अभी तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है। अगर पहले पेग पर तुम डगमगा गई तो आइंदा क्या करोगी? पाप और पुण्य के चक्रों में मत पड़ो। तुम्हारी शरीर में महान शक्ति आ चुकी है और महान शक्ति रखने वाले छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। और काली माता तुम पर मेहरबान है, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये दुनिया मांगने से कुछ नहीं देती, छीनना सीख लो। और योगी की आवाज सुनकर मैं फौरन ही संभल गई और ना जाने उसकी आवाज में कैसा जादू था कि मेरे अंदर इंसानियत ने दम तोड़ दिया। रहम का जो जज्बा बेदार हुआ था यक लख्त खत्म हो गया और मैंने पुजारी पर उचटती हुई नजर डाली और कुटिया के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो कमला तेजी से अंदर आई और मेरे सामने हाथ बांधकर बोली, महारानी, कुटिया के बाहर पिंडत और पुजारियों की भीड़ है और पुजारी की चीखों पुकार सुनकर वो बाहर इकट्ठा हो गए हैं और आपके बैरों ने उन सब का रास्ता रोक रखा है। परंतु इस समय आपका बाहर जाना ठीक नहीं। कुटिया को चारों ओर से घिरा जा चुका है। कमला, मैंने फखर से कहा, तुम कोई चिंता ना करो। अगर पिंडत पुजारियों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मुझ से टकराने की कोशिश की तो मैं उन सबको जलाकर भस्म कर दूंगी। आपकी शक्ति महान है, परंतु काली माता के मंदिर के सेवकों की मौत देवी को नाराज कर देगी। कमला ने बदस्तूर दासियों वाले लहजे में कहा और पुजारी के बेहोश शरीर पर एक नजर डालकर, अगर देवी नाराज हो गई महारानी तो आपकी शक्ति भी छिन जाएगी। मैं ताकत के नशे में मस्त थी और कमला ने देवी की नाराजगी और शक्ति के छिन जाने की बात की तो जैसे मेरा सारा नशा हरण हो गया और मैंने चौंकते हुए पूछा, कमला, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुमने कहा था कि कुटिया को चारों तरफ से पिंडत पुजारियों ने घेर लिया है और मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए महारानी। कमला ने इस बार कदरे बेतकल्फी से कहा और फिर मेरे करीब आकर मेरा हाथ थाम कर बोली, महारानी, तुम कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह ले जाऊंगी कि किसी को पता ना चलेगा। मैंने कमला को गौर से देखा और फिर आंखें बंद कर ली। कमला ने मेरा हाथ थाम रखा था और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं फिजाओं में परवाज कर रही हूं। और कुछ देर बाद उसके कहने पर मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक खूबसूरत सजे सजाए कमरे में पाया जहां आसाइश के तमाम सामान मौजूद थे और मेरे ज़हन पर अभी तक उस भोले पुजारी से उसकी शक्ति छीन लेने का सरूर तारी था। और कमला ने मेरे चेहरे के तासरात भांपते हुए कहा, महारानी, बीती हुई बातों पर ध्यान देना बलवानों को शोभा नहीं देता। जो कुछ गुजर चुका है उसे भूल जाओ। और मैंने सरतापा बगौर देखा तो वो इस वक्त हकीकतन अप्सरा नजर आ रही थी और मैंने दबी जुबान में कहा, कमला, मैंने योगी महाराज के कहने पर जाप करके महान शक्ति प्राप्त कर ली। तुमने कहा था कि महान शक्ति हासिल कर लेने के बाद मैं जो चाहूंगी वो अवश्य पूरा होगा। माँ काली का आशीर्वाद जिसे हासिल हो जाए वो जीवन में कभी निराश नहीं होता। महारानी, तुम जो चाहोगी वो माँ काली की कृपा से अवश्य पूरा होगा। कमला ने जल्दी से कहा और फिर कुछ सोचकर बोली, परंतु अभी तुम्हें देवी देवताओं के मन जीतने के लिए कठिन तपस्या करनी होगी कि तुम हनुमान से भी अधिक शक्ति की मालिक बन जाओगी और तुम्हारे कारण मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कमला, मैंने उसे कुछ करने को कहा तो वह चौंक कर बोली, महारानी, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी दासी हूँ और मेरा धर्म तुम्हारी सेवा करना है और तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है वो योगी जी की दिया है और मैं भी योगी जी की शुक्रगुजार हूँ। परंतु तुमने मेरी बड़ी सहायता की है। और मैंने भरपूर लहजे में कहा, कमला, मेरी इच्छा है कि तुम सदा मेरे साथ रहो। तुमने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं जो चाहूंगी वो देवी की कृपा से अवश्य पूरा होगा। महारानी, कमला संजीदा हो गई। उसने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया और उसकी नज़रों में जो राज था, मैंने कमला को मुतरफ देखा तो समझ गई कि किसी वजह से मेरी बात का जवाब देने से गुरेज कर रही है। और मैंने उसे खरीदने की खातिर दोबारा कहा, बोलो कमला, क्या मेरे मन की ये आशा पूरी नहीं होगी? और जवाब में कमला के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी और मुझे बड़ी अकीदतमंद नजरों से देखते हुए दबी जुबान में बोली, महारानी, मैं देवी देवताओं और उनके सेवकों की दासी हूँ और पुजारी जब महान शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसकी हर आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती हूँ और अंदर देवता की शिक्षा भी यही है और योगी महाराज की आज्ञा भी यही। अब ये नामुमकिन है कमला। मैं कमला की बातों को तय तक पहुँचकर कदरे दुरुस्त लहजे में बोली,
किस में इतनी शक्ति है कि जो तुम्हें मुझसे जुदा कर सके? और अगर किसी और ने तुम्हारी तरफ बुरी नज़र डाली तो मैं ऐसा से श्राप दूंगी कि उसकी आत्मा भी तड़प उठे। महारानी, कमला की नरगिसी आंखों में खुशी के हजारों दीप जल उठे। और तुम्हारी कृपा जो है, जो तुम दासी को इस काबिल समझती हो। तब एक खौफनाक आवाज़ उभरी, अच्छा तो ये तुम हो। और मैंने तेरी से पलट कर देखा तो एक हट्टा कट्टा पुजारी, जिसके चेहरे और सीने पर भभूत मिला हुआ था, एक लंगोटी बांधे मेरे सामने खड़ा मुझे कहर आलूद नज़रों से देख रहा था। और मुझे उसकी मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी। उसे नफरत भरी नज़रों से देखकर मैंने दुरुस्त आवाज में पूछा कि तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है? मूर्ख, क्या तूने अभी तक महाराज गोविंद नारायण का नाम नहीं सुना? नवार्द ने सख्त लहजे में कहा और फिर कमला को करख्त नजरों से घूर कर बोला, कमला तू इसे बता कि मैं कौन हूँ। और मैंने कमला की सिमत देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात थे। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वो रुंधी हुई आवाज में बोली, महारानी, इस समय तुम्हारे सामने महाराज गोविंद नारायण खड़े हैं और उनकी शक्ति तुमसे अधिक है और देवी देवताओं ने उनको महान शक्ति दान की है। तुम्हें उनके सामने दंडोत करनी होगी और उनको प्रणाम करो महारानी। और कमला की बेबसी और नवार्द की तारीफ सुनकर मैं एक सानी के लिए परेशान होगी, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने एक अटल फैसला करके गोविंद नारायण से पूछा, तुम्हारे इस समय यहाँ आने का कारण क्या है? मूर्ख, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि दासियों और पुजारियों पर किसी एक की शक्ति का अधिकार नहीं होता। तू अभी बालिका है, इसलिए मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ, परंतु अगर दोबारा तूने कभी बुरे शुभ जबान से निकाले तो मुझे मजबूरन तुझे बताना होगा कि मैं कौन हूँ। गोविंद नारायण का लहजा इतना तदहीक अमीज था कि मैं अपना गुस्सा जब्त न कर सकी और बिगड़े तेवर से बोली, महाराज, माना कि तुम मुझसे अधिक शक्ति के मालिक हो, परंतु तुम्हें मेरा अपमान करने का अधिकार नहीं। अच्छा, गोविंद नारायण जहर खाते लहजे में बोला, तेरी ये मजाल जो तू गुरु से भी मुंह जोरी की बात करे। क्या बताऊं तुझे कि मेरी आंख का एक इशारा तुझे कैसा कष्ट दे सकता है? गोविंद नारायण, मैंने आपे से बाहर होकर कहा, तुम फिर मेरा अपमान कर रहे हो और तुम्हें अपनी जुबान को लगाम देना चाहिए। ये मत भूलो कि कभी चूंटी भी हाथी के मौत का सबब बन जाती है। और गोविंद नारायण का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से शोले निकलने लगे और गुस्से की वजह से वह सरतापा लड़ रहा था। और कमला ने बढ़कर मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे इशारे से रोक दिया और एक लम्हे को भी मैं अपनी तवज्जो गोविंद नारायण की तरफ से हटाना नहीं चाहती थी। और गोविंद नारायण मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था और अचानक उसने अपने चेहरे को जोर से दाएं बाएं झटका और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे तमाम जिस्म में आग लग गई हो और मैं तड़प उठी और अभी संभलने भी ना पाई थी कि गोविंद नारायण ने अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ ना जाने कैसा इशारा किया कि मैं तेवराकर फर्श पर उलट गई। किसी गैर मरी कुव्वत ने मुझे शिद्दत से जकड़ रखा था और मेरा दम घुटने लगा और मैं बेबसी से दो चार थी कि गोविंद नारायण ने मुझे हकारत से घूरते हुए बड़ी नफरत से कहा, क्यों बालके, किस विचार में गुम हो? अपने बैरों को आवाज़ क्यों नहीं देती? और मेरी हालत इस वक्त काबिल रहम थी और मेरे लिए अपनी जुबान को जुम्बश देना भी महाल था। और मेरे दिल में योगी जी का तस्वर उभरा और मैंने दिल ही दिल में योगी महाराज को याद किया तो यक लख्त जैसे गैर मरी कुव्वतों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और दर्द की शिद्दत गायब हो गई और मेरे कानों में योगी जी की आवाज़ गूंजी, तुमने सच्चे मन से मुझे याद किया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं और काली का शुभ नाम लेकर उठो और देवी देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। और मुझे अपने जिस्म में एक नई कुव्वत महसूस हुई और मैं तेजी से उठकर खड़ी हो गई और ये देखकर गोविंद नारायण की आंखों में हैरत उठ कर आई और उसे अपनी बेनाई पर शुबा हुआ और उसे गालबन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके दिए हुए कष्ट से छुटकारा पा सकूंगी। और मैंने इस मौका से फायदा उठाते हुए कहा, कहाँ खो गए गोविंद नारायण महाराज? हैरत से आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? और गुरुदेव चेले को कोई कष्ट दो और बड़ी कृपा होगी तुम्हारी और मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा, ले संभल। और गोविंद नारायण ने बफर कर कहा और फिर अपने सीने का एक बाल तोड़कर मेरी तरफ फेंका और फिजा में बिजलियां सी कड़कने लगी और पूरा कमरा लर्ज उठा। लेकिन दूसरे लम्हे पुरसकून माहौल हो गया और गोविंद नारायण का वार खाली गया तो उसने तड़मड़ा कर दूसरा हमला किया, लेकिन गालबन जोगी महाराज की नादीदा कुव्वत ने उसका भी तोड़ कर दिया और गोविंद नारायण की जल्लाहट काबिल दी थी। उसने बौखलाकर एक और हमला किया और इस बार आग के शोले तूफानी अंदाज में जमीन से बुलंद होकर मेरी तरफ लपके। लेकिन दूसरे ही लम्हे हवा का एक शदीद झोंका आया और भड़कते हुए शोलों का रुख गोविंद नारायण की सिमत हो गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। भड़कते हुए शोलों ने पलक झपकते में गोविंद नारायण को इस तरह जलाकर भस्म किया कि उसकी हड्डियों तक का कोई सुराग ना मिला।
कमला गंग खड़ी सब कुछ देख रही थी और आग के शोले गायब हुए तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर झुक कर मेरे पांव पकड़ कर बोली, महारानी तुम्हारी शक्ति अपरंपार है और दासी के बड़े भाग जो तुम्हारी सेवा का मौका मिला। और मैं अभी सोच ही रही थी कि कमला को क्या जवाब दूं कि यकलख्त मेरी नजरें सामने की तरफ उठी जहां योगी महाराज खड़ा मुझे घूर रहा था। और कमला की नजर योगी महाराज पर पड़ी तो जल्दी से उठकर उसने दंडोत किया और हाथ बांधकर एक तरफ खड़ी हो गई। और मैंने अकीदत भरे अंदाज में आगे बढ़कर पूरन लाल के पैरों को हाथ लगाया और दंडोत करके बोली, महाराज तुमने मुझे अपनी सेवका की शक्ति का मान बढ़ाकर बड़ी कृपा की और मैं शुक्रगुजार हूं। महाराज तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता की। योगी ने संजीदगी से कहा, गोबंद नारायण के बारे में तुम ज्यादा नहीं जानती, बड़ी महान शक्ति का मालिक था और अगर मैं तुम्हारी सहायता ना करता तो उसके बैर तुमको जलाकर भस्म कर डालते। उसे विश्वास था कि तुमको बड़ी आसानी से नीचा दिखाने में सफल हो जाएगा। योगी महाराज मैंने हिम्मत की, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं और कुव्वत हासिल कर लूं और ऐसी कुव्वत जिसके आगे धरती की तमाम कुव्वतें बेकार हों। और जवाब में योगी ने मुझे सरतापा बगौर देखा और फिर गर्दन हिलाकर बोला, देवी देवताओं का ज्ञान ध्यान रखने वाले ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए मनुष्य को बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है और सारा जीवन दुनिया को तैयार कर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर मनुष्य बलवान कहलाता है। महाराज तुम मुझे आज्ञा दो, मैं देवी देवताओं के ज्ञान ध्यान के लिए तैयार हूं। और इस वक्त मेरे ज़हन में कुफर वगैरह का ख्याल तक न था और मैं गोया सब कुछ भूल चुकी थी। धीरे से काम लो बालके, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में गूढ़ शक्ति प्राप्त करने की लगन है और तुम अवश्य सफल होगी, परंतु अभी वह समय नहीं आया। क्या तुम मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकते महाराज कि मैं 2-4 जाप और करके महान शक्ति की मालिक बन जाऊं? और मैंने इसरार करते हुए कहा कि मैं धुन की पक्की हूं महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है और फिर मैं बलवान बनूंगी तो तुम्हारा ही भला होगा। जल्दी मत करो बालके, तुम क्या चाहती हो मैं जानता हूं, परंतु समय का इंतजार करो। और योगी जी ने मुझे समझाते हुए कहा और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, तुमने पिंड दया शंकर को मारकर अच्छा नहीं किया। पुजारियों को यह बात शोभा नहीं देती कि वो किसी भोले भाले मनुष्य का खून करें। और अगर तुमको दुख हुआ है महाराज तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने बड़ी साफ गोई से कहा। और पुजारी के अंदर उभरती शक्ति ने मेरे मन को बेअक्ल कर दिया था और मैंने इसी कारण पिंडत को रास्ते से हटा दिया। महाराज मैं संजीदगी से बोली, मुझे अभी भी तुम्हारे धर्म की पूरी बातें नहीं मालूम और तुम्हारी कृपा रही तो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगी, परंतु कमला के सिलसिले में मेरा फैसला अटल है। मैं इसे केवल अपना समझती हूँ और कोई और इसकी तरफ नजर डाले मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरन लाल ने बदरे व तेवर से कहा, तुम भूल रही हो कि इस समय तुम अपने गुरु से बातें कर रही हो। मुझे क्षमा कर दो महाराज, परंतु क्या तुमने नहीं कहा था कि शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद मेरे मन की आशाएं जरूर पूरी होंगी और मैं तुमसे कमला की भक्षा मांगती हूँ और गुरुदेव तुम इस दासी को मुझे दान कर दो। और मेरी ख्वाहिश के आधार पर योगी एक लम्हे के लिए किसी गहरी सोच में डूब गया और उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि उसे मेरी बात गिरा गुजरी है और योगी का जवाब सुनने को मैं बेचैन थी। कुछ देर कमरे में खामोशी रही और फिर योगी ने एक नज़र कमला के चेहरे पर डालते हुए कहा, बाल के तुमने गुरु के नाते से मुझसे कुछ मांगा है और तुम ये भी जानती हो कि मैंने कमला को अंदर देवता से मांगा था, परंतु अब मैं इसे तुम्हें दान करता हूँ और आज के बाद तुम्हारी सेवा किसी और दूसरे पिंडत पुजारी का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा। मैं तैयार हूँ महाराज, मैंने खुशी खुशी जवाब दिया। तो योगी बदस्तूर संजीदगी से बोला, तुम्हें सच्चे मन से वचन देना होगा कि तुम मुकद्दस ताबूत तक जाओगी और वहां से बख्शू से 2 राज हासिल करके लाओगी, जिसकी वजह से मैं फिर से मिनश के जून में लौट आऊंगा। और बोलो बालके, क्या तुम पर मैं तकिया करने को तैयार हूं? मैं तैयार हूं महाराज, मैंने जल्दी से कहा। तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करना मैं अपना धर्म समझती हूँ। और कमला ने योगी महाराज की बातें सुनी तो उसका चेहरा खुशी से तमतमा उठा और लपक कर उसने योगी महाराज के चरण छू लिए। ऐसा ही होगा महाराज, कमला ने हाथ बंद कर जवाब दिया। और मैं मुकद्दस ताबूत तक महारानी को ले जाऊंगी और दासी बनकर महारानी की सेवा करती रहूंगी। योगी जी बड़ी देर तक मुझे और कमला को नसीहतें करता रहा और उसने मुझे कुछ और जाप करने को भी कहा। फिर अपनी मुट्ठी से एक चमकदार चीज जो दूर से शीशे का कोई टुकड़ा नजर आ रहा था निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बाल के इसे निकल जाओ और आज मैं तुमको एक ऐसी चीज दान कर रहा हूं जो हर युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगी। इसे खा लेने के बाद तुम्हारे शरीर में बलवानों जैसी शक्ति पैदा हो जाएगी और मंत्र जाप से जो वक्त
जो कुव्वत तुम्हारे अंदर आई है वो कई सौ गुना बढ़ जाएगी, और अगर तुम चाहोगी तो पहाड़ों का रुख भी बदल जाएगा और तुम्हारे बैरी तुमको कोई कष्ट नहीं दे सकेंगे। परंतु इतना ध्यान में रखना कि तुम अपनी शक्ति से किसी मनुष्य को बिला वजह कोई दुख नहीं दोगी। और मैंने योगी जी के हाथ से चमकदार शय लेकर जल्दी से मुंह में डालकर निगल लिया और फिर उसे यकीन दिलाते हुए कहा, महाराज, मैं तुमको वचन देती हूँ कि सारा जीवन तुमको अपना गुरु समझूंगी और जो तुम आज्ञा दोगे वही करूंगी। तो फिर जाओ और जाकर भगवान नारायण के मंदिर में जाकर जाप करो ताकि तुम्हें एक अनोखी शक्ति प्राप्त हो जाए। और मैंने भगवान नारायण के मंदिर में 40 रोज तक जाप किया और फिर वहाँ बड़े बड़े धर्मात्माओं के साथ बैठक की और गुर की बातें सीखती रही। मुझे अजीम से अजीम तर कुव्वतें हासिल करने का खबत हो गया था, और जब मैं पूरी तरह जंतर मंतर के असरार और रमूज से वाकफ हो गई तो दुनिया की रंगीनी को देखने की खातर ढाका पहुंची। ढाका मेरा आबाई शहर था और यहाँ मैंने घुटनों चलना सीखा था, और यहीं से मेरी जिंदगी का अजीबोगरीब बाब शुरू हुआ। और यहाँ मेरे जितने दोस्त नुमा हमदर्द थे उतने ही दुश्मन भी, और फिर यहाँ की पुलिस भी मेरी तलाश में थी। मुझे मंदिर में पता ही चला था कि ढाका का शहर में एक दयालु हिंदू घनश्याम दास भी है, और घनश्याम दास का शुमार ढाका के उन करोड़पति ताजरों में होता था जिनके एक इशारे पर रातों रात हुकूमत की तिजारती पॉलिसी बदल जाया करती थी। लेकिन मालदार होने के बावजूद वो पिंडत पुजारियों के चरण धो धो कर पीना अपना धर्म समझता था। उसकी कोठी पर हमेशा 2-4 रंगे सयार जमा रहते और अपना उल्लू सीधा करते, और फिर भारतीय शहर कलकत्ता मगर भी बंगाल के लोग भी आते रहते, और मुझे एहसास था कि ये लोग बंगालियों में तअस्सुब फैलाते हैं और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। जब मैं घनश्याम दास की कोठी पर गई तो इस वक्त भी मुलाजम की ज़बानी यही मालूम हुआ कि महान खाने वाले हिस्से में 2 मस्टंडे किस्म के पिंडत गुज़श्ता 20-22 रोज से विराजमान है और सेठ घनश्याम दास की ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, और मुलाजम ने मुझे इस हिस्से में ठहराया जहां औरतों के लिए आसानियां थी, और ये हिस्सा कोठी के हाथे में बाएं जनब जरा हट कर वाक़या था। मैं दोपहर को कोठी पहुंची और इसलिए घनश्याम दास से मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता शाम को उसे मेरी आमद की इतला हुई तो वह मुलाकात की गर्ज से आया, और मैं घनश्याम दास से पहली बार मिल रही थी, और फिर मैंने भी अंदाज़ा लगा लिया कि वो ज़हनी तौर पर कुछ परेशान है, और बज़ाहिर वो हंस रहा था और मेरी आओ भगत में लगा था। लेकिन मैं उसकी मुस्कुराहटों के पीछे बेचैनी और उलझन की एक मुकम्मल दास्तान पढ़ रही थी। कुछ देर तक मैं इधर उधर की बातों में मसरूफ़ रही, और फिर जब घनश्याम दास जाने के लिए उठा तो मैंने संजीदगी से पूछा, घनश्याम दास, तुम मुझे बेअक्ल दिखाई दे रहे हो, क्या कोई विपदा आन पड़ी है? महाराजन, घनश्याम दास ने होंठ काटते हुए बात बनाने की कोशिश की, भगवान के दिया से मुझे कोई दुख परेशानी नहीं। अगर कोई विपदा पड़ी तो तुमसे ज़रूर कहूँगा। सुना है तुम्हारे मेहमान खाने में 2 पिंडत आए हुए हैं। मैंने घनश्याम दास के चेहरे पर नज़र जमाते हुए दरियाफ़त किया। हाँ महाराजन, घनश्याम दास जल्दी से बोला, बड़े दयालु पंडित हैं और भगवान की कृपा से वे मेरे घर पर पधारे हैं। घनश्याम दास कुछ देर बैठकर वापस चला गया और मुझे यकीन था कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है। चुनाचा उसके जाने के बाद मैंने एक मंत्र का जाप करके आंखें बंद कर ली तो तमाम सूरत हाल मेरे सामने आ गई। दोनों पिंडत जो महान खाने में ठहरे हुए थे दरअसल सिफली अलूम के माहर थे और उन्होंने अपने गंदे इल्म के जरिए घनश्याम दास के बेटे अविनाश को बिस्तरे मर्ग पर डाल रखा था। और जब ढाका के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन जवाब दे चुके तो वो दोनों पिंडत के रूप में धार कर आए और दोनों हाथों से घनश्याम दास को लूटने लगे और कुछ दिनों के लिए वो अविनाश को ठीक कर देते और फिर अपने नापाक इल्म का दरिया उसे बीमार डाल देते। इन पिंडितों ने घनश्याम दास को सख्ती से हदायत की कि अविनाश की बीमारी का जिक्र किसी और से ना किया जाए, अगर ऐसा हुआ तो वह मर जाएगा। और बेचारा घनश्याम दास पूरी तरह उनके चुंगल में फंस गया। और मैंने अपने बैर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने कहा, महाराजन तुम्हारी आज्ञा हो तो उन दोनों को नरक में झोंक दूं। नहीं, मैंने मना किया। मैं इन पाजी पंडितों को सिसका कर मारूंगी और उनको ऐसे हालात से 2-4 करूंगी कि वो फिर किसी को अपने जुल्म सितन का निशाना नहीं बना सकेंगे। मेरा जवाब सुनकर बैर खामोश हो गया और मैंने तय कर लिया कि इन दोनों पंडितों को ऐसा सबक दूंगी कि वह तमाम उम्र याद रखेंगे। और अगर मैं चाहती तो एक मंत्र के जरिए ना सिर्फ अविनाश को ठीक कर देती बल्कि उन दोनों को अजियतनाक हालात से 2-4 कर सकती थी। लेकिन मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया और मुझे किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार था।
तीसरे रोज मुझे कुदरत ने ऐसा मौका मुहैया कर दिया जिसका मुझे इंतजार था, और मैं चहलकदमी करके आ रही थी कि दोनों पिंडत इस वक्त अपने कमरे में सेठ घनश्याम दास को घेरे बैठे थे, जिसकी इतला मुझे चौकीदार के जरिए मिल गई। चुनाचा मैं सीधी उस हिस्से की जानब चली गई। उनके दरमियान रियाजो न्याज की बातें हो रही थीं और दोनों पिंडतों ने मुझे वहां देखकर बुरा समूह बनाया और मेरी दखल अंदाजी पर यूं नाक मुंह चढ़ाने लगे जैसे उन्हें मेरा वहां आना सख्त नागवार गुजरा हो। और घनश्याम दास भी सटपटा सा गया। मैं महसूस कर रही थी कि घनश्याम दास भी मेरी वजह से कुछ उलझ गया है, और मुझे पहले ही यकीन था कि दोनों पिंडत मेरी मौजूदगी में अविनाश के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। और घनश्याम दास को उन्होंने ज़बान बंद रखने की हदायत इसी गर्ज से की थी कि उनका पोल ना खुलने पाए, और मुझे मौका देखकर, नज़ाकत देखकर सख्त गुस्सा आया, और मैंने चेहरे से उसका इजहार ना किया और दिल ही दिल में पीछो ताप खाकर रह गई। और कुछ देर खामोशी रही, और फिर मैंने पिस्ता कद पिंडत को, जिसका नाम पिंडत राम लुभाया था, मुखातब करते हुए संजीदगी से कहा, पिंडत जी, मैं तुम्हारे चरणों में एक ज़रूरी काम से आई हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? और पिंडत राम लबाया ने मुझे ज़रूरतमंद महसूस किया तो अपनी तूंद पर हाथ फेरकर बड़ी रौनक से बोला, बाल के भगवान ने हमें धरती पर इसी कारण उतारा है कि हम मनुष्य की सहायता करें। कहो क्या विपदा आन पड़ी है तुम पर? तुम्हारी बड़ी कृपा होगी कि पिंडत जी, अगर तुम मेरे साथ चलकर एक नज़र मेरे स्वामी को देख लो। 2 रोज से उसने खाना पीना छोड़ रखा है और बैठे बैठे अचानक बाल नोचना शुरू कर देता है और पागलों जैसी बातें करने लगता है। अलख निरंजन, दूसरे पंडित अविकार नाथ ने आंखें बंद करके हाँक लगाते हुए कहा, तुम्हारे स्वामी के शरीर पर आजकल एक गंदी आत्मा का कब्जा है और काम बड़ा जान जोखों का है, और हमें उस गंदी आत्मा के साथ युद्ध करना होगा, परंतु विजय तुम्हारी होगी। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी पंडित जी, मैंने बदस्तूर अदाकारी करते हुए कहा। मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ, और अगर तुमने स्वामी को अच्छा कर दिया तो मैं सारा जीवन तुम्हारी गुलामी बनी रहूंगी, तुम्हारी गुलाम बनी रहूंगी। छी छी छी, कैसी बातें कर रही हो बालके? अनकार नाथ ने बुरा समूह बनाकर कहा, धर्मात्माओं की जात पात लालच की नहीं होती, परंतु तुम्हें अपने पति के कारण हमारी हर आज्ञा का पालन करना होगा, और मैं तैयार हूँ पंडित जी, मैंने जल्दी से कहा। पिंडत राम भाई ने अपनी खोपड़ी सहलाते हुए जवाब दिया, सुनो बालके, तुम्हारे पति को आज की रात हमारे साथ गुजारनी होगी। हम उस पर जाप और मंत्र पढ़कर उसके शरीर में छुपी गंदी आत्मा को जलाकर भस्म कर देंगे। मुझे मंजूर है, मैंने हामी भर ली। दोनों पिंडत मुझे उल्लू बनाते रहे और मैं उनकी आंखों में लालच की नापाक चमक महसूस कर रही थी, और कुछ देर खून के घूंट पिए बैठे रही और फिर उठकर अपने हिस्से की तरफ आ गई। और बैर को मैंने हालात से बाखबर किया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन जब मैंने अपना प्रोग्राम बताया तो वह मुस्कुराने लगा। और प्रोग्राम के मुताबिक जब रात हुई तो मैंने बैर को आखिरी बार चंद ज़रूरी हदायतें दी और फिर उसे ले जाकर पिंडतों के कमरे में छोड़ दिया। इस काम से फरागत पाकर मैं घनश्याम के पास आई और उसे साथ लेकर तीसरे कमरे में पहुंची, जो पिंडतों के कमरे से मुल्हिक था, और यह मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर रखा था। दरवाजे के साथ मैंने तले ऊपर 2 मेज़ें रख दी और जिन पर खड़े होकर रोशनदान के जरिए हम दूसरे कमरे का सारा मंजर देख सकते थे। घनश्याम मेरी इस हरकत पर झल्ला रहा था, लेकिन जब मैंने उसे सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि दोनों पिंडत उसे ठग रहे हैं और उनकी असलियत क्या है, तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। उसे मेरी बात पर शुबा था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि वह मेरी हदायत पर अमल करे, और चारों न चार उसने मेरी बात मान ली और मेरे साथ मेज़ों पर चढ़कर रोशनदान से दूसरे कमरे में झांकने लगा, जहां मेरा बैर एक कुर्सी पर बुत बना बैठा था और दोनों पंडित उसके सामने बैठे उसे घूर रहे थे। तेरी पत्नी ने हमें बताया है कि तेरे ऊपर किसी गंदी आत्मा का फेर है, क्या यह सच है? और बैर ने मेरी हदायत के मुताबिक कोई जवाब नहीं दिया। राम लबाया को देखकर दीवानों के अंदाज में हंसने लगा, और ओंकार नाथ ने राम लबाया के कान में कुछ कहा तो वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया, और जब वापस आया तो उसके हाथ में शीशे की एक सुराही और गिलास था, और कमरे में दाखिल होकर उसने सुराही और गिलास अविकार नाथ के हाथ में दे दिया, और मेरा बैर बदस्तूर मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। ओंकार नाथ ने सुराही का मशरूब गिलास में डाला और फिर बैर के करीब लाकर उसे देते हुए बोला, लो इसे पी जाओ, ये सूम रस है, भगवान भले करेगा। और बैर ने झपट कर गिलास लिया और एक ही घूंट में वह तमाम मशरूब हलक से नीचे उतार लिया। दूसरे गिलास के साथ भी उसने यही किया, लेकिन तीसरे गिलास के बाद उसने बाकायदा झूमना शुरू कर दिया और मैं उसकी अदाकारी पर अश अश कर उठी। उसकी आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे तैरने लगे और उसका पूरा चेहरा खमार आलूद हो रहा था।
दोनों पंडित उससे इधर उधर की बातें करते रहे और जब खासी देर हो गई तो ओंकार नाथ ने अपने साथी को आंख मारते हुए मेरे बैर से कहा, तेरे शरीर पर किसी गंदी और भटकती हुई आत्मा का कब्जा है। हम अपनी शक्ति से आज उस आत्मा को जलाकर भस्म कर देंगे, मगर तुझे मेरी एक बात मानना होगी। महाराज, बैर ने झूमते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, वो बात भी बता दो। असल दुष्ट आत्मा तेरी पत्नी पर है, उसे पहले उतारना होगा। वो कैसे? वो भी बताऊंगा, मगर अभी नहीं। राम लुभाया नदीदे कुत्तों की तरह अपनी जगह बैठा और मेरे बैर को घूर रहा था। बोलो महाराज, कब बताओगे? सुनो, तुम्हें आज रात अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना होगा। महाराज, बैर ने कदरे शर्माते हुए बेबाकी से कहा, हमें लाज आएगी और ये बात पत्नी से कैसे कहूंगा? मूर्ख, ओंकार नाथ ने जल्दी से जवाब दिया, धर्मात्माओं से कैसी शर्म, हम जो कुछ करेंगे तेरे भले को करेंगे। और मेरा खून खोल रहा था। घनश्याम ने मुझे मुखातब करते हुए ताज्जुब से पूछा, महारानी जी, ये सब क्या हो रहा है? धीरे से काम लो सेठ, मैं दांत पीसते हुए बोली, तुमने जिन सांपों को आस्तीन में पाल रखा है उनका नाटक खामोश होकर देखो, और मैं अभी इन पापियों को बताऊंगी कि वो कितनी शक्ति के मालिक हैं। महारानी जी, घनश्याम ने नाखुशगवार लहजे में कहा, तुम मेरे मेहमानों का अपमान कर रही हो। बकवास बंद करो, मैंने सर्द लहजे में सेठ घनश्याम को घूर कर कहा। जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहो, और अगर तुमने आवाज निकाली तो तुम्हारा हशर भी खराब होगा। और घनश्याम की सिटी गुम हो गई। होंठ चबाकर खामोश हो गया और मेरे बैर ने झिझकते हुए पूछा, पत्नी को भेजना जरूरी है? राम लुभाया तेजी से उठकर उसके करीब गया और आंखें लाल पीली करके बोला, मूर्ख, तू हम पर शक कर रहा है और हम पर जो गंगा जल की तरह पुत्र और उजले मन के मालिक हैं। और ओंकार नाथ ने राम लुभाया की बातों की तायीद करते हुए तेजी से कहा कि हमारी आज्ञा का पालन कर, हम आज इस गंदी आत्मा को जलाकर भस्म करने का फैसला कर चुके हैं जो तुझे परेशान करती है। और जा और अपनी पत्नी को बुला ला ताकि इस मंत्र पर पढ़कर तेरा बदन हल्का कर दूं। राम लुभाया ने ओंकार नाथ को कुछ इशारा किया और ओंकार अस्बात में सर को जुम्बश दी और फिर लपक कर मेरे बैर के हाथ थाम लिए। और मुझे इसी मौके का इंतजार था। कबल इसके कि मेरे बैर को वो बाहर भेजता, मैंने एक मंत्र पढ़कर फूंका और दूसरे ही लम्हे राम लुभाया तड़प कर जमीन पर गिरा और पागल कुत्तों की तरह लोट लगाने लगा और उसके मुंह से खून की धार फूट चुकी। घनश्याम भी कुछ समझने भी ना पाया था कि बैर ने जल्दी से लपक कर वो दरवाजा खोल दिया जिसकी दूसरी तरफ हम खड़े थे, और दरवाजा खोलकर वो तेजी से बाहर निकल गया। घनश्याम होंकों की तरह वजाहत तरफ नजरों से मुझे घूर रहा था और मेरा गुस्सा शबाब पर था। और मैंने घनश्याम दास का हाथ थाम कर उसे मेज से नीचे उतारा और पकड़कर कमरे में ले गई।